हेलो। आज हम यहाँ पे जो हमने कल वीडियो अपलोड करी थी जो वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ थी, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स वेक्टर ए आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। तो हमें इसका एंगल निकालना है। हमें दो वेक्टर दे रखे हैं और उसके बीच का एंगल निकालना है। तो कल हमने पढ़ा था कि दो वेक्टर का क्या होता है फॉर्मूला, एक हमारा होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो उसके बीच का एंगल हमें थीटा निकालना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ये रहा फॉर्मूला। कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है वेक्टर ए है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। तो अगर हम इसका मॉड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और प्लस के कोफिशिएंट के स्क्वायर का रूट। तो यहाँ पे मॉड ऑफ ए निकाल दिया 1 का स्क्वायर, जे का क्या है कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर प्लस और के का कोफिशिएंट है -1 का स्क्वायर। तो हमारा यहाँ आ गया मॉड ऑफ ए √6 और मॉड ऑफ बी की भी वैल्यू आ गई √6, क्योंकि वहाँ पे क्या है -i प्लस जे -2k। तो इनका स्क्वायर कर दिया। अब हमें निकालना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो अब हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालेंगे तो क्या होगा, इसमें आई कैप है, आई कैप का हम और वेक्टर बी में माइनस आई कैप है। तो फर्स्ट टर्म हमारा -1 आ जाएगा, क्योंकि आई डॉट आई इक्वल टू 1 होता है, आई कैप और आई कैप। और आई कैप का अगर हम जे कैप से मल्टीप्लाई करेंगे या के से करेंगे तो वो आएगी हमारे 0। तो इसलिए हम यहाँ पे सेम प्रोडक्ट वाला जैसे आई जे और के वाले की वैल्यू डायरेक्ट ही लिख देंगे मल्टीप्लाई करके। तो पहले का आ गया आई और माइनस आई का -1 हो गया, सेकंड का 2 और 1 +2 और थर्ड है -1 और -2 वो भी आ जाएगा +2। तो इसे सॉल्व करके क्या आ गया, -1 +2 3। तो हमने वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू निकाल दी, मॉड ऑफ ए की निकाल दी, मॉड ऑफ बी की निकाल दी। तो हमारा कॉस थीटा का यहाँ पे फॉर्मूला रख देंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू 3 और मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी √6 हो गया हमारा 6। तो 3/6 मतलब 1/2। तो कॉस थीटा की वैल्यू हमारी यहाँ से आ गई 60। और हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है दो वेक्टर दे रखे हैं कि ये परपेंडिकुलर है ईच अदर। तो परपेंडिकुलर कब होता है, जब हमारी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 आ जाए। तो बस हमें दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। अगर वो 0 आ गया तो परपेंडिकुलर, अगर 0 नहीं आया तो वो वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं होंगे। तो फिर क्या, हमने वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कर दिया। वेक्टर ए है हमारा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट 2i कैप माइनस जे कैप। और हमारे के कैप की कोई वैल्यू नहीं दी है तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 0 के कैप। तो अब फिर से वही करेंगे, आई कैप से डॉट प्रोडक्ट तो +2 हो गया और जे का जे से -2 और 3 के कैप तो है नहीं इंटू 0 तो +2 -2 मतलब हमारा वेक्टर ए डॉट भी 0 आ गया। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर वेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। हमें एक लैम्डा की कोई गिवन है, उसकी वैल्यू निकालनी है। सो डैट क्या दे रखा है, वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ए और बी परपेंडिकुलर है तो हमें जो एक लैम्डा आ रहा है जो वेक्टर ए में, तो उसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखो अभी हमने ऊपर प्रूव किया कि वो परपेंडिकुलर है, मतलब हमें क्या करना है, हमें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू हमें 0 के इक्वल रख देना है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, वेक्टर ए की वैल्यू लिख दी 2i कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस के कैप। और ऐसे अपने वेक्टर बी की रख दे डॉट प्रोडक्ट के साथ 4i कैप -2j कैप -2k कैप इक्वल टू 0। बस अब इन्हें हमें सॉल्व करना है। 4 2 जा 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 4i कैप का इसके और फिर माइनस का 2j कैप प्लस लैम्डा जे कैप, तो ये लैम्डा हो गया माइनस का 2 इक्वल टू 0। 8 में से 2 गया 6 इक्वल टू लैम्डा। यहाँ पे हमारी लैम्डा की वैल्यू 6 आएगी। यहाँ पे ओ सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे है 2j कैप और लैम्डा है। तो यहाँ पे सबसे पहले 4 2 जा 8 आएगा, फिर माइनस का 2j कैप और प्लस लैम्डा जे कैप, तो यहाँ पे 2 लैम्डा होगा और हमारा यहाँ पे होगा माइनस का 2k कैप।
टू के कैप है और के कैप है तो के कैप डॉट के कैप 1 और इक्वल टू 0। 8 में से 2 गया 6, 6 इक्वल टू 2 लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू 2 3 से 6, 6 3 आएगा, मैंने 2 मिस कर दिया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें लिख करना है कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose two adjacent साइड आर फॉर्म्ड बाय द वेक्टर्स, वेक्टर ए और वेक्टर बी। हमें दो वेक्टर दे रखे हैं तो हमें पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। तो उसका एरिया क्या होता है हमें लर्न करना होगा कि याद होगा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ये हमारा पैरेललोग्राम का एरिया होता है और ये हमें याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकाल देंगे, फिर जो भी ए क्रॉस बी की वैल्यू आएगी उसका मॉडुलस ले लेंगे। अब देखो ए क्रॉस बी कैसे करेंगे, यहाँ पे जो हमें वेक्टर ए की वैल्यू दे रखी 3i कैप प्लस 4j कैप और वेक्टर बी दे रखा है -3i कैप और 7j कैप। तो ए क्रॉस बी के लिए मैंने बताया था क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं कल को। सबसे पहले हम आई कैप, जे कैप और के कैप। अब हम जो ए है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, जो वेक्टर ए का हमें आई का कंपोनेंट लिखना है इसका 3, जे कंपोनेंट है 4 और के वाला है हमारा 0। ऐसे ही बी का लिखेंगे, आई कंपोनेंट है -3, बी का है 7 और 0। अब हमें इसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में सॉल्व करना है। तो देखो ये सॉल्व कर रखा है। सबसे पहले इन्होंने आई कैप वाला कंपोनेंट लिया है, आई कैप लेंगे तो जो आई कैप का ये हमारा कॉलम हो गया और आई कैप का रो, इसको छोड़ देंगे और बाकी जो बचे हैं 4 टर्म उसे लिख दिया इन्होंने 4 7 0 0 यहाँ पे डिटर्मिनेंट। सेम फिर -j, क्योंकि एक प्लस होता है माइनस फिर प्लस, -j लिख दिया। फिर इसका -j का ये वाला हमने हटाया रो और ये हटाई कॉलम, तो बचा क्या -3 3 0 0। ऐसे ही सेम के कैप का कर लिया, इसका एक कॉलम हटेगा, रो हटेगा, बचेगा क्या 3 -3 4 7। बस इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आई कैप, अब 4 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी और 7 की यहाँ, बीच में -4 के यहाँ पे 0 है तो 0 -0, फिर -j कैप, इधर भी 0 इधर पे 0, ये माइनस का आ गया, प्लस के कैप। अब एक इसकी यहाँ 7 3 21 और फिर माइनस साइन होता है, फिर क्या है 4 और 3, 4 3 12 और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो आगे 33 के कैप। अब हमें क्या निकालना है एरिया निकालना है, तो बस इसका मॉडुलस निकाल देंगे। तो आई कैप का कोफिशिएंट 0 है तो 0 का स्क्वायर और के कैप का है 33 का स्क्वायर, तो मतलब 33 स्क्वायर इसका हमारा क्या आ गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो हमें लर्न होना चाहिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ए एंड बी डिनोट द साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम एंड इट्स एरिया इज ए बी बाई 2। तो हमें एंगल निकालना है ए और बी। तो हमें पता है एरिया क्या होता है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ये हमारा एरिया होता है। और हम अगर इसे लिखते हैं तो ए क्रॉस बी को क्या लिखते हैं ए बी साइन थीटा, ये तो हमने पढ़ा था। इसका क्या है ये एरिया दे रखा है ए बी बाई 2 और ये क्या हो गया हमारा ए बी साइन थीटा। तो ए बी से ए बी गया, साइन थीटा 1/2, साइन थीटा की 1/2 किस में होती है 30 में, तो इसका एंगल क्या होगा 30 डिग्री। अब ये क्वेश्चन है, ये सब हमारे एग्जाम में आए हैं और जो ऊपर क्वेश्चन थे वो भी इम्पोर्टेंट थे, तो उस टाइप के भी एग्जाम में आ सकते हैं फॉर ए प्रैक्टिस। अब हमारा क्या क्वेश्चन है, हमें दे रखा है एक रिजल्टेंट आर दे रखा है, वो जो पी और क्यू है उसका रिजल्टेंट आर है, सच डैट हमें ये एक रिलेशन दे रखा है r² = p² + q²। तो हमें पी और क्यू के बीच का एंगल निकालना है। तो हमें पता है रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है जो वेक्टर आर होता है, वेक्टर r = वेक्टर p + वेक्टर q। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमें एंगल निकालना है पी और क्यू का। तो अब हम इसका सेल्फ प्रोडक्ट कर देंगे, मतलब आर की हमें r डॉट r कर देंगे इक्वल टू वेक्टर p + वेक्टर q डॉट वेक्टर p + वेक्टर q। क्यों, क्योंकि हमें एंगल निकालना होता है, तो एंगल निकालना होता है तो हम उसी का सेल्फ प्रोडक्ट कर देते हैं। जिसका भी एंगल निकालना है, हमने पी और क्यू का निकालना है तो हमने पी और क्यू को साथ में लिखा है। अगर यहाँ क्वेश्चन में पूछा होता आर और पी का एंगल निकालो, तो हम आर माइनस पी करते और क्यू को अकेला छोड़ देते। जिन दो वेक्टर का एंगल निकालना होता है उन दोनों को वेक्टर को साथ में लिखते, आर और पी करते, फिर इसका सेल्फ प्रोडक्ट कर देते और ऐसे ही सेम कर देते और फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या किया, वेक्टर आर इक्वल टू लिखा वेक्टर पी + वेक्टर क्यू। अब हम इसका सेल्फ से कर देंगे, तो आर डॉट आर क्या हो जाएगा, सेम एंगल है r² cos थीटा लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा ये r² हो जाएगा इक्वल टू,
पी डॉट क्यू पी प्लस क्यू डॉट पी प्लस क्यू। सबसे पहले पी डॉट पी करेंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ही टू क्यू का क्यू से करेंगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, फिर यहाँ पे पी क्यू कॉस थीटा, पी क्यू और ये भी क्यू पी कॉस थीटा होगा। लेकिन हमने इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है पी क्यू इज इक्वल टू क्यू पी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू पी क्यू कॉस थीटा। अब हमें क्या क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो आर स्क्वायर है वो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के इक्वल है। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ये किसके इक्वल हो गया, आर स्क्वायर के हो गया। तो आर स्क्वायर यहाँ पे आएगा तो ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, जीरो। कॉस थीटा जीरो किस में होता है, 90 में। कॉस 90 जीरो होता है, इसका मतलब एंगल दोनों के बीच का हमारा होगा 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से बता दूँ, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, जिन भी दो वेक्टर का हमें एंगल निकालना होता है तो उन दोनों को हमें साथ लिखना होता है। जैसे पी और क्यू का साथ निकालना हमें पता है रिजल्टेंट आर होता है, और पी और क्यू के एंगल साथ निकालना है तो हम पी और क्यू को साथ में रखेंगे और फिर उसका सेल्फ प्रोडक्ट कर देते हैं खुद से। डॉट प्रोडक्ट आर का आर से, पी डॉट क्यू का पी डॉट क्यू से। तो यहाँ पे फॉर्मूला करके हम इसे सॉल्व कर देंगे। सेम अगर क्वेश्चन में हमारे पूछा होता कि आर और पी का एंगल निकाल, आर इक्वल टू पी प्लस क्यू, अगर क्वेश्चन में पूछा होता आर और पी के बीच का क्या एंगल होगा तो हम लिखते आर माइनस पी इक्वल टू क्यू, फिर हम इसका सेल्फ प्रोडक्ट कर देते। अगर पूछता आर और क्यू का क्या एंगल होगा तो हम लिखते आर माइनस क्यू इक्वल टू पी, वही सेल्फ प्रोडक्ट कर देते। सब चीज़ सेम होता, वहाँ से उन दोनों के बीच का एंगल हमारा निकल आता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई जे एंड के आर द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो हमें पूछा, ऑप्शन दे रखा है कौन सा गलत है। अब पहला है आई कैप डॉट आई कैप वन, ये तो सही है, हमें पता है आई कैप डॉट आई कैप वन होता है। डॉट प्रोडक्ट है क्या होता है, मॉड ऑफ आई ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। अब आई कैप और आई कैप सेम डायरेक्शन में, एंगल जीरो, थीटा जीरो, कॉस जीरो वन। तो और ये है क्या, आई कैप यूनिट वेक्टर है तो इसकी वैल्यू वन होगी दोनों का मॉडुलस का, तो इस ये हमारा करेक्ट है। अगला क्या है, जे डॉट कैप जो डॉट जे कैप वन, ये भी हमारा सही है क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, और के डॉट के ये भी वन है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका, कि यहाँ पे कोई भी सही नहीं है क्योंकि हमारे सारे करेक्ट हैं। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर। कोई यूनिट वेक्टर है, उसके मैग्नीट्यूड के करस्पॉन्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हमें ये पूछना है। सबसे पहला दिया इट हैज़ नो मैग्नीट्यूड, रॉन्ग। यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड वन होता है, इट्स मैग्नीट्यूड इज ज़ीरो, ये भी गलत है, हमें पता है मैग्नीट्यूड वन होता है। अब ऑप्शन नंबर से इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉन्स्टेंट बट नॉट ज़ीरो, ये भी गलत है। इट्स मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज यूनिटी, ये करेक्ट है। जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा यूनिटी होता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें देखे इफ़ फॉर एनी टू नॉन नल वेक्टर्स, मतलब नॉन नल वेक्टर्स मतलब हमारा जो वेक्टर है वो जीरो नहीं है। नल वेक्टर्स होता है जिसको जो जीरो होता है। अब दिया है इफ़ फॉर एनी टू नल वेक्टर्स the magnitude of the sum of these vector is equal to the magnitude of the difference of these vector then the angle between these vector। अच्छा क्वेश्चन है। हम मान लेते कोई दो वेक्टर हमने मान लिया, वेक्टर ए मान लिया कि वेक्टर बी मान लिया, कुछ भी मान लेते अपनी जो माने आपको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ दीज वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ सम ए प्लस बी, इसका मैग्नीट्यूड हो गया, इसका हमने मैग्नीट्यूड ले लिया। सम ऑफ दीज वेक्टर इक्वल टू डिफरेंस ऑफ दीज वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ दीज वेक्टर मतलब मॉड ऑफ ए माइनस बी, ये इसके इक्वल है। तो हमें बताना है कि एंगल क्या होगा। सिंपल, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे सॉल्व कर रखा है, जैसे मॉड ऑफ ए प्लस बी ले लिया, तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो मॉडुलस क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे सिमिलरली हमने ए माइनस बी करा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा हो गया। अब हमारा क्या है, ये दोनों वेक्टर इक्वल है तो हम इसे इक्वल करेंगे। स्क्वायर रूट है दोनों में, अंडर रूट, तो स्क्वायर कर देंगे, रूट हट जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फोर ए बी कॉस थीटा इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से कॉस थीटा हमारा क्या आ गया, ज़ीरो आ रहा है।
थीटा की वैल्यू 90। इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल हमारा होगा 90 डिग्री। हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए और जैसा जैसा क्वेश्चन ने बोला हम वैसे वैसे प्रोसेस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।